डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदिल शहजाद और आज के इस लेक्चर में हम एडोब इलस्ट्रेटर में एक नया टूल सीखने वाले हैं जो कि है रिपीट टूल। और रिपीट टूल कैसे हम यूज़ करेंगे, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आज के इस लेक्चर में हम एक और नया टूल सीखने वाले हैं जिसका नाम है रिपीट टूल। और वो कहाँ पर मिलेगा? ऑब्जेक्ट में आएँगे, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं रिपीट। यहाँ पर आगे आपके पास ऑप्शन है रेडियल, ग्रिड, मिरर। तो इनको किस तरह से यूज़ करेंगे, इसके थ्रू आप किस तरह से काम कर सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक पॉलीगॉन। और इसके बाद हम एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट में आऊँ, रिपीट, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रेडियल। तो जैसे मैं रेडियल पे क्लिक करूँगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सर्कल फॉर्म में मूव होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और जितनी भी कॉपीज़ उसकी बनी है वो सर्कल फॉर्म में ही हैं। अब इसमें आप क्या चेंजिंग कर सकते हैं वो देखते हैं। और किस तरह से करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप के पास ये टॉप पर एक पॉइंट है, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको पीछे की तरफ ले जाऊँ, तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स की जो कॉपीज़ बनी हैं, उन कॉपीज़ के दरमियान स्पेस आना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से। और अगर आप इसको अंदर की तरफ लेकर आते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट एक-दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएँगे, इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक पॉइंट आपको बना हुआ है, लेकिन ये हाफ़-हाफ़ 2 पॉइंट्स आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब कि जो एक पॉइंट आप पकड़ के क्लिक करके जब इसको पीछे की तरफ लेकर जाओगे तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स, जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो रिमूव कर रहा होगा, इस तरह से। और अगर हम इसको आगे की तरफ लेकर आएँ इस तरह से, तो इस तरह से आप ये चेंजिंग कर सकते हैं। जितने ऑब्जेक्ट्स आप रिमूव करना चाहें, हाइड करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं इसको मिला देता हूँ इसके साथ, इस तरह से। और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इसको, ये जो राइट साइड पे आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है, डबल एरो वाला, और जैसे आप इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो इसकी कॉपीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएँगी। अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूँ, तो इसकी कॉपीज़ कम होना स्टार्ट हो जाएँगी, इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉप पर देखें, आप यहाँ से बता सकते हैं कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 12 कॉपीज़ चाहिए, एंटर करें, तो ये आपको इस तरह से 12 कॉपीज़ बनाकर दे देगा। तो इसी तरह से आप ये एंगल भी बता सकते हैं कि किस एंगल पर आपका ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है ग्रिड का, वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दोबारा से ले लेता हूँ, सेम वही पॉलीगॉन, और मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया, और अब मैं इसको रखूँगा यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर, और इसको बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पर रख लेते हैं। और इसके बाद दोबारा से आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास रिपीट, और उसके नीचे है ग्रिड। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आपके ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ बन गई। अब ये विड्थ और हाइट में आपके पास इस ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ बन रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर मिड में आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है, जहाँ पर मैं इस टाइम मेरा एरो भी है। अगर आप इस पॉइंट को पकड़ के आगे तरफ मूव करेंगे, तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही होंगी। और अगर मैं नीचे की तरफ से करूँ, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, इस तरह से। और अगर यहाँ पर देखें, आपका टॉप पर ये एक पॉइंट है डबल एरो वाला, अगर मैं इसको इस तरफ करूँ राइट साइड पर, तो ये आप देख सकते हो कि इनके दरमियान स्पेस बढ़ेगी और कॉपीज़ कम होती जाएँगी। और अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूँ, तो क्या होगा, एक-दूसरे के करीब भी आते जाएँगे और कॉपीज़ भी बढ़ती जाएँगी। और इसको फ़िलहाल मैं दोबारा से नॉर्मल करता हूँ, इस तरह से। और अब यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे आपको एक पॉइंट सेम वैसे ही नज़र आ रहा है डबल एरो वाला। और अगर इसमें क्लिक करके ऊपर की तरफ करूँ, तो कॉपीज़ बढ़ेंगी और सारे ऑब्जेक्ट एक-दूसरे के करीब आते रहेंगे। और अगर नीचे की तरफ करूँ,
तो ऑब्जेक्ट के दरमियान स्पेस भी बढ़ेगी और इनकी कॉपीज़ भी कम होती जाएँगी। तो इस तरह से आप ये रेडियल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आगे हम जो हमारे पास एक और ऑप्शन है, मिरर ऑप्शन, उसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक इस तरह से इलिप्स बना लेता हूँ और जैसे मैं ऑब्जेक्ट पर आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिपीट और नीचे हमारे पास ऑप्शन है मिरर का। तो जैसे मैं यहाँ मिरर पे क्लिक करूँगा, तो आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा, उसकी एक कॉपी आपको बनी हुई नज़र आ रही होगी। अब होगा क्या कि जैसे आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे चेंजिंग करेंगे, तो जो सामने मिरर में आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी खुद ब खुद चेंज हो रहा होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको इंक्रीज़ करता हूँ, इसका साइज़, तो यहाँ से आपको मिरर में भी उस ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जैसे नॉर्मली हम मिरर देखते हुए कुछ भी अपने कुछ भी चेंजिंग कर रहे होते हैं, हेयर स्टाइल बना रहे होते हैं या कोई भी चीज़ हम चेंज कर रहे होते हैं, तो सेम मिरर में वैसा ही नज़र आ रहा होता है। तो सेम यहाँ पर भी इलिप्स में भी यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इलिप्स के साथ, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि जैसे आप कोई चेंजिंग करेंगे, तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साथ चेंजिंग करेंगे, वही चेंजिंग आपको मिरर में भी होती हुई नज़र आ रही होगी। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा और इसी तरह से आप इसको अगर रोटेट करते हैं, तो ये रोटेट भी होगा। तो इसी तरह से और अगर इसको मूव करते हैं, तो दूसरी तरफ भी वो मूव होगा। तो इसी तरह से ये दरमियान में जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये आपका मिरर एक होता है, ठीक है? जिसको आप इस तरह से थोड़ा-सा मूव करना चाहें, मूव भी कर सकते हैं और इसमें थोड़ी-सी आप इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर